क्या यूपी में होने जा रहा है बड़ा सियासी उलटफेर? कौन बनेगा नया मंत्री? किसकी होगी एंट्री और किसके कटेगा पत्ता? और क्या यह सब 2027 की चुनाव की बड़ी चाल है? अगले कुछ मिनट में हम आपको अंदर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जो आपने अब तक कहीं नहीं सुनी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पूरी तरीके से चर्चाएं तेज हो गई हैं। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और अब तो नेताओं ने प्रदेश की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक, यानी यूपी के हेडक्वार्टर, बीजेपी के दफ्तर से लेकर देश के हेडक्वार्टर तक पहुंच गए हैं। लगातार लोग वहां पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त की बड़ी चर्चा चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई लगातार बैठकों के बाद अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं। देखने को मिल सकता है कि सवाल सबसे खड़ा ये हो रहा है कि आखिर में क्या ये टाइमिंग सही है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। जी हाँ, यह सब 2027 चुनाव की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में कुल अगर बात करें तो 60 मंत्री हैं, लेकिन इस समय वर्तमान में संख्या जो है वो केवल 54 मंत्रियों की है। इस संख्या को अगर बात करें तो 60 तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो 5 से 6 मंत्री कम हो रहे हैं उन्हीं को भरने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस दौरान इसमें भरा कौन जाएगा? इसके साथ ही साथ बात करें तो साफ तौर पर संगठन में भी कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बनाया गया तो संगठन को रीसेट करने में पंकज चौधरी जुटे हुए हैं। उनके साथ लगातार धर्मपाल सिंह के साथ बैठक का दौर चल रहा है। पश्चिमी और ब्रज की बात करें तो लगभग तमाम चीजें फाइनल हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही संगठन में जो बदलाव होंगे उसकी तस्वीरें भी सामने निकलेगी। लेकिन इसमें पूरी तरीके से बात करें तो सामाजिक संतुलन और तमाम महिला मोर्चा, ओबीसी, दलित, ब्राह्मणों को साधने का पूरा लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। अब अगर अंदरूनी राजनीति की बात करें तो पार्टी के भीतर चल रहे जातीय द्वंद्व पर भी चर्चा हो सकती है। यूजीसी, शंकराचार्य और तमाम पार्टी के भीतर स्पष्ट तौर पर जो रणनीति है वो बनाई जा रही है कि इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से साधा जा सके। क्योंकि शंकराचार्य की बात करें तो जिस तरीके से शंकराचार्य का मुद्दा रहा है, यूजीसी का मुद्दा रहा है, उसके बाद से लगातार संगठन में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है और आपस में ही खींचतान की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब जो अहम मुद्दा चल रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, उस पर ये सारी चीजें चलेंगी। अगर विधानसभा 2027 चुनाव की तैयारी की बात करें तो हर विधानसभा में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं को सक्रिय तैनाती दी जाएगी। इसको लेकर के लगातार आरएसएस और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे लगातार बैठक चल रही है। आरएसएस भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, धर्मपाल सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत बड़े नेता बैठक में जुट रहे हैं। लगातार जगह जगह पर ये बैठक की जा रही है और जो इस बात का संकेत दे रही है साफ तौर पर कि बैठक नहीं है, पूरी तरीके से ये रणनीति जो है वो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयार की जा रही है। कुल मिला के यूपी की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ खाली पदों को भरने का नहीं है, राजनीतिक संतुलन बनाना है, सामाजिक संतुलन बनाना है और संगठन को मजबूत करना है, चुनावी रणनीति तैयार करना है। चुनाव में बीजेपी मजबूती के साथ मैदान में उतरना चाहती है। इसी नजरिए से ये तमाम जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। अगर चेहरों की बात करें मंत्रिमंडल विस्तार में तो चाहे वो तमाम ऐसे बड़े नेता रहे हो जो समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो लोग भी इस पे शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसके बीच में एक अटकलें और तेज चल रही हैं कि क्या मंत्रिमंडल में जो पुराने चेहरे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, इस पर भी जब संगठन की बैठक हो रही है, शीर्ष नेताओं की बैठक हो रही है, तो साफ तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि जो मंत्री लगातार केवल प्रोटोकॉल ले रहे थे, जिनके मंत्रालय, जिनके विभाग में किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं हुआ है, और साफ तौर पर ये इस बार का मंथन चल रहा है कि किसी प्रकार से जैसे लगातार लोग जो है वो संगठन में कई कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं, मंत्री लगातार उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं चल रही है, रिपोर्ट कार्ड तैयार किए गए हैं और जो बैठक चल रहा है उस बैठक पे इसी बात का निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि किस तरीके से रिपोर्ट जो है जिसकी खराब आएगी उसका भी पत्ता कटता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पे माना जा रहा है कि जो ये 4 से 5 जो मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकते हैं, क्योंकि 60 की संख्या है लेकिन 54 मंत्री अभी तक पूरे हैं, तो ये माना जा रहा है कि जो विस्तार होगा इसमें जातिगत समीकरण देखने को भी मिलेगा। संगठन के वो कार्यकर्ता जो जुझारू कार्यकर्ता है उनको भी समय मिलेगा, उनको भी मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ ये माना जा रहा है कि तमाम जो
नेता दूसरी पार्टियों से आए हैं उनको भी मौका मिलेगा। नवरात्र की बात करें तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, आने वाले जो दिन है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अहम दिन माने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी प्रकार से कोई चूक नहीं करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के रिजल्ट रहे हैं उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से आरएसएस हो, उसके साथ बीजेपी हो, संगठन के तमाम प्रदेश अध्यक्ष हो, पंकज चौधरी को जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उसके बाद से ही तमाम तरीके से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि इस बार युवा और महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। ये मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ जो तमाम विभाग हैं उस पर भी किसी तरीके के परिवर्तन साफ नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, साफ तौर पर बैठक जब समाप्त होगी और ये नवरात्र के समाप्त होने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो चर्चाएं हैं इस पर जरूर विराम लगेगा और कई ऐसे चेहरे हैं जिनका पत्ता कटता हुआ नजर आएगा और कई ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे।